पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा कक्कड़। पेश हैं पीस न्यूज की खबरें सुपरफास्ट। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के शिक्षा प्रभाग द्वारा स्वर्णिम युग के लिए दिव्य ज्ञान विषय पर संस्था के ज्ञान सरोवर में सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, कोटा खुला विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विनय कुमार पाठक ने किया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने कहा कि शिक्षा का मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि इंसान को बेहतर इंसान बनाने का होना चाहिए। 21 जून को मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा विश्व के 140 देशों में योग दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में 10,000 लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर राजस्थान के पशुपालन एवं देवस्थान राज्य मंत्री ओटाराम देवासी, जिला कलेक्टर वी सरवण कुमार, संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी रतन मोहिनी समेत संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद होंगे। संस्थान के मुख्यालय शांतिवन में न्यायविदों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में ब्रह्मा कुमारी संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति दीपा शर्मा, प्रभाग के अध्यक्ष बीके रमेश शाह, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी ने शिरकत की। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने कहा कि कानून समाज कल्याण के लिए बना है, इसलिए सभी को कानूनों का पालन करना चाहिए। जहाँ कानून और अनुशासन नहीं है, वहाँ समाज तरक्की नहीं कर सकता। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में लंबे समय के बाद ब्रह्मा कुमारी संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी के आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन समेत कई लोगों ने दादी को गुलदस्ता भेंट कर भावपूर्ण स्वागत किया। कार्यक्रम में दादी ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि समय प्रमाण अपनी स्थिति को इतना मजबूत करे कि समय व परिस्थितियों का सामना सहज ही किया जा सके। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में राजनीतिज्ञों के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। राजनेताओं में तनाव के रोकथाम विषय पर आयोजित इस सम्मेलन का उद्घाटन संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती, पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा समेत संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों तथा कई राजनेताओं ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में आए राजनेताओं ने स्वीकार किया कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना एक चुनौती रहती है। ऐसे में खुद को तनाव मुक्त रखने के लिए राजयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अहमदाबाद के मेमनगर सेवा केंद्र का 20वां वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का ब्रह्मा कुमारी संस्थान के महासचिव बीके निर्वैर समेत वरिष्ठ पदाधिकारियों ने केक काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को शुभकामनाएं देते हुए संस्था के महासचिव बीके निर्वैर ने कहा कि यह सुखद है कि परमात्मा का संदेश देते हुए इस स्थान को 20 वर्ष हो गए। यहाँ से हजारों लोगों को ईश्वरीय संदेश मिला है। साथ ही लंबे समय से स्वास्थ्य लाभ लेकर कार्यक्रम में पहुंचे संस्था के महासचिव को उपस्थित लोगों ने शुभकामनाएं दी तथा उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। दिल्ली के लक्ष्मी नगर सेवा केंद्र का 36वां वार्षिकोत्सव मनाया गया। सहज राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी समाज विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में पूर्वी दिल्ली की प्रभारी राजयोगिनी दादी कमलमणि, आम आदमी पार्टी के विधायक नितिन त्यागी, माउंट आबू से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा ने दीप जलाकर तथा केक काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर अतिथियों ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यहाँ आने पर उनको अतीन्द्रिय शांति की अनुभूति हुई। इस अवसर पर लवली स्कूल के बच्चों ने नृत्य नाटिका में नई दुनिया के आगमन का संदेश देते हुए शाम को रंगीन बना दिया। गुड़गांव के ओआरसी में बैंकर्स के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। जीवन प्रबंधन विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में ब्रह्मा कुमारी संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, बैंक ऑफ बड़ौदा के निदेशक प्रेम कुमार, भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अधिकारी जेपी शर्मा समेत कई लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में आए अतिथियों ने कहा कि जीवन में हर बात को स्वीकार करने से हर स्थिति का सहजता से ही पता लग जाता है। परिस्थितियाँ फिर हमारी मददगार बन जाती हैं। भोपाल के रोहित नगर सेवा केंद्र पर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आध्यात्मिकता की भूमिका विषय पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दैनिक भास्कर के पत्रकार मनीष मिश्रा, MAP IT की प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव यामिनी श्रीवास्तव, गुलमोहर कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीना ने कहा कि व्यक्ति यदि IT के युग में जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाए तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी व्यक्ति को बाह्य जगत से जोड़ती है और आध्यात्मिकता मनुष्य को स्वयं से तथा परमात्मा से जोड़ती है।
जम्मू के कटरा सेवा केंद्र द्वारा 7 दिवसीय 12 ज्योतिर्लिंगम मेला तथा नशा मुक्ति प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कटरा के एसडीएम अनिल कुमार चंडेल, अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा, जम्मू कश्मीर के सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुदर्शन समेत अन्य कई अतिथियों ने फीता काटकर किया। इस कार्यक्रम में लोगों को परमात्मा शिव के यथार्थ परिचय से अवगत कराया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ के धमतरी सेवा केंद्र द्वारा 1 जून से 21 जून तक के लिए विशेष अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान का शुभारंभ जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र साहू, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता समेत अन्य कई वरिष्ठ अतिथियों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि राजयोग द्वारा मनुष्य का मानसिक तनाव दूर होता है और मन को शांति मिलती है, इसलिए दिनचर्या में राजयोग को शामिल करें। हरियाणा के बहादुरगढ़ सेवा केंद्र द्वारा गुड बाय डायबिटीज विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन विधायक नरेश कौशिक, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष करमवीर राठी, मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्रीमन साहू, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजलि समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में डॉक्टर श्रीमन साहू ने मधुमेह रोग के निदान के बारे में बोलते हुए कहा कि किसी भी बीमारी पर अंकुश पाया जा सकता है, बशर्ते उसके लिए परहेज करना जरूरी है। दिल्ली के नांगली विहार सेवा केंद्र पर संबंधों में मधुरता विषय पर आत्म सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में माउंट आबू के वरिष्ठ राजयोगी बीके सूरज, सेवा केंद्र प्रभारी बीके हेमा, बीके लीला, बीके फूल समेत कई लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में संबंधों में मधुरता के लिए आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने की सलाह दी गई। इस अवसर पर माउंट आबू के बीके रुपेश ने भी अपने विचार व्यक्त किए। गुजरात के नवसारी सेवा केंद्र द्वारा रेलवे स्टेशन पर नशा मुक्ति के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन स्टेशन मास्टर नेमीचंद सेन, सहायक स्टेशन मास्टर संजीव भट्ट, सेवा केंद्र के राजयोग शिक्षक बीके मुकेश समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में स्टेशन पर लगाई गई नशा मुक्ति प्रदर्शनी के जरिए लोगों को नशे से होने वाले खतरों के बारे में अवगत कराया गया। साथ ही राजयोग द्वारा नशा छोड़ने की अपील भी की गई। इस कार्यक्रम में बीके रमेश तथा बीके आसपी समेत कई लोग उपस्थित थे। कर्नाटक के बागलकोट में वर्ल्ड नो टोबैको डे के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कर्नाटक बस परिवहन निगम स्टैंड में नशा मुक्ति कार्यक्रम के साथ प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें बसों के ड्राइवर तथा कंडक्टरों ने भाग लिया। बागलकोट सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके नागरत्ना ने व्यसन मुक्ति के साथ तनाव मुक्ति के भी उपाय बताए। नोएडा सेक्टर 62 के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ट्रेनिंग सेंटर में नैतिक मूल्यों विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सेक्टर 26 सेवा केंद्र से जुड़ी पूर्व सेना अधिकारी सुषमा बहन ने बताया कि कार्य क्षेत्र में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से हमारे कदम सहज ही सफलता को छूते हैं, इसलिए हमारे अंदर नैतिक तथा दिव्य गुणों की धारणा होना आवश्यक है। इस अवसर पर करीब 60 SBI ट्रेनी एसोसिएट्स ने भाग लिया। नवी मुंबई पनवेल के कलम्बोली गीता पाठशाला में मेडिटेशन कक्ष के 1 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पनवेल सेवा केंद्र प्रभारी बीके तारा ने उपस्थित सदस्यों को शुभकामनाएं दी तथा मेडिटेशन कक्ष में राजयोग का अभ्यास कर विश्व में शांति के वाइब्रेशन फैलाने पर प्रेरित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। ग्वालियर के रेलवे स्टेशन पर ब्रह्मा कुमारी इंद्रगंज सेवा केंद्र द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में व्यसन मुक्ति प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। द आर्ट ऑफ हेल्दी वेल्दी हैप्पी लिविंग विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा, राजयोग शिक्षक बीके प्रहलाद, बीके राजेंद्र समेत सेवा केंद्र के अन्य सदस्यों ने लोगों में नशा मुक्ति के लिए जागृति लाई। स्टेशन पर आए लोगों ने प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया तथा इस दौरान उन्होंने अपने जीवन को स्वस्थ बनाकर खुशहाल जिंदगी जीने की प्रेरणा भी ली। चेन्नई के अशोकनगर सेवा केंद्र द्वारा नो टोबैको डे पर नशा मुक्ति रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके देवी समेत कई लोगों ने शिव ध्वज फहराकर रैली को रवानगी दी। कार्यक्रम में रैली के माध्यम से लोगों को नशे से दूर रहने की सलाह देने के साथ साथ राजयोग द्वारा जीवन को श्रेष्ठ बनाने की अपील की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया तथा नशे से बचने का संदेश भी प्राप्त किया। गुजरात के दीव सेवा केंद्र द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का डीएमसी के उपाध्यक्ष हरीश भाई कपाड़िया, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर स्नेह प्रधान, सीएसएफ के इंस्पेक्टर भावेश भाई ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि नशा मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर देता है, इसलिए जीवन में कभी भी नशा नहीं करना चाहिए। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता समेत कई लोगों ने बच्चों को नशा मुक्ति के लिए सर्टिफिकेट देकर प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।
ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा पूरे वर्ष के लिए घोषित की गई थीम सहज राजयोग द्वारा स्वस्थ एवं सुखी समाज के अंतर्गत हरियाणा के दिगावा मंडी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। संगठित योग तपस्या पर आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ तोशाम सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके शकुंतला समेत अन्य कई बीके बहनों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को राजयोग द्वारा स्थिति को मजबूत बनाकर दुखी व अशांत आत्माओं को शांति के वाइब्रेशन देने पर प्रेरित किया। पुणे चिचवड़ के लक्ष्मी नगर में पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड हेल्थ केयर कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का शुभारंभ सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीतल, बीके प्रकाश, डॉक्टर विनोद, डॉक्टर प्रमोद समेत कई लोगों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने तन व मन को स्वस्थ रखने के लिए सकारात्मक चिंतन करने की सलाह दी। साथ ही मन के विचारों का तन पर पड़ने वाले प्रभावों से भी अवगत कराया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित थे। नोएडा के ममूरा गांव में नशा मुक्ति एवं राजयोग आध्यात्मिक प्रदर्शनी आयोजित की गई। सेक्टर 26 सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र के बीके मनोज ने प्रोजेक्टर के माध्यम से नशे से तन पर पड़ने वाले प्रभावों से लोगों को अवगत कराया। साथ ही आत्मा व परमात्मा का सत्य परिचय देकर लोगों को राजयोग द्वारा व्यसनों से निजात पाने के उपाय भी बताए। मुलुंड रेलवे स्टेशन पर स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा तंबाकू निषेध दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र की बीके बहनों ने लोगों को प्रदर्शनी द्वारा व्यसनों से होने वाली बीमारियों से अवगत कराया। साथ ही इससे दूर रहने की सलाह दी। नोएडा स्टेडियम में सेक्टर 26 के सद्भावना भवन सेवा केंद्र द्वारा शांति व सद्भावना के लिए सामूहिक ध्यान साधना का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके शील, राजयोग शिक्षिका बीके लतिका, बीके सुशांत समेत सेवा केंद्र के अन्य सदस्यों ने एकत्रित होकर राजयोग द्वारा विश्व में शांति के प्रकंपन फैलाए तथा सद्भावना पूर्ण माहौल बनाने के लिए विश्व के प्रति कल्याण की भावना रखी। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। पठानकोट के सुजानपुर सेवा केंद्र द्वारा नशा मुक्ति एवं श्रेष्ठ समाज बनाने के लक्ष्य से विवेकानंद पार्क में आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन नगर कौशल के उप प्रधान डॉक्टर अविनाश डोगरा, पठानकोट सेवा केंद्र प्रभारी बीके सत्या, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता ने किया। 2 दिवसीय आयोजित इस प्रदर्शनी में 2000 से भी ज्यादा लोगों को व्यसनों को छोड़ नशा मुक्त समाज बनाने का संदेश दिया गया। इंदौर के सरवटी बस स्टैंड पर संस्थान के रामबाग सेवा केंद्र द्वारा नशा मुक्ति पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ रोटरी क्लब के असिस्टेंट गवर्नर डॉक्टर प्रफुल्ल दुबे, आशीर्वाद नशा मुक्ति केंद्र से अजय नागपुरा, ओम शांति भवन की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता तथा बीके उषा, रामबाग सेवा केंद्र प्रभारी बीके छाया समेत अन्य कई बीके बहनों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में अतिथियों ने कहा कि नशा नाश की जड़ है, इसलिए व्यसनों से जितना हो सके दूर रहे, अपने स्वास्थ्य की देखभाल करे तथा मौत को निमंत्रण ना दे। हैदराबाद के सेरीलिंगमपल्ली सेवा केंद्र द्वारा वर्ल्ड नो टोबैको डे पर फ्री मेडिकल कैंप तथा व्यसन मुक्ति पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम का शुभारंभ टीआरएस पार्टी इंचार्ज के शंकर गौड़, सेवा केंद्र प्रभारी बीके पद्मा समेत अन्य कई विशिष्ट लोगों ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम में डॉक्टर विजय कुमार, डॉक्टर रत्ना, डॉक्टर निर्मला समेत अन्य कई प्रख्यात डॉक्टरों ने व्यसनों से ग्रसित लोगों की फ्री जांच की तथा व्यसन मुक्ति के उपाय बताए। इस दौरान 500 से अधिक लोगों ने शिविर का लाभ लिया। केरला के पालक्काड में वर्तमान समय में मीडिया की सकारात्मक भूमिका विषय पर मीडिया कर्मियों के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में मीडिया प्रभाग के उपाध्यक्ष तथा पीस ऑफ माइंड चैनल के कार्यकारी निदेशक बीके करुणा, केरली चैनल के निदेशक टीआर आजयान, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना ने दीप जलाकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मीडिया विद्वानों ने मीडिया कर्मियों से सकारात्मक पत्रकारिता करने की अपील करते हुए कहा कि वर्तमान स्थिति में मीडिया को सकारात्मक भूमिका निभाने की जरूरत है। ओडिशा के झारसुगुड़ा सेवा केंद्र द्वारा बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वेदांता एल्यूमिनियम के एजीएम राजीव सिंह, भूषण स्टील के एजीएम केपी पाल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रिका, राजयोग शिक्षिका बीके रीना तथा बीके अश्विनी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में आए बच्चों के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से लोगों का मन मोह लिया। इंदौर के दशहरा मैदान में मध्य प्रदेश शासन द्वारा 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय कृषि विकास मेले का आयोजन किया गया। इस कृषि महोत्सव मेले में ब्रह्मा कुमारी संस्थान को भी आमंत्रित किया गया, जिसमें संस्थान के ग्राम विकास प्रभाग द्वारा
किसान सशक्तिकरण आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई। मेले के उद्घाटन अवसर पर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से संस्था की बीके बहनों ने मुलाकात की तथा उन्हें ईश्वरीय सौगात भी भेंट की। नेपाल में भूकंप पीड़ितों के मानसिक शांति तथा सहयोग के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा आयोजित किए गए आध्यात्मिक मानसिक परामर्श अभियान के तहत शिक्षकों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पोखरा की तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके सुधा, मीन गुरु लेखनाथ आचार्य समेत कई अतिथियों ने लोगों को प्राकृतिक आपदाओं में खुद की संभाल करने के लिए आंतरिक सशक्तिकरण करने पर जोर दिया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आगरा कैंट रेलवे स्टेशन में मेरा आगरा व्यसन मुक्त आगरा अभियान चलाया गया। ईदगाह सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस अभियान का शुभारंभ स्टेशन प्रबंधक उत्तम कुमार, उप प्रबंधक आनंद प्रताप, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अश्विना ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को व्यसन से होने वाले शारीरिक तथा मानसिक हानियों से अवगत कराया गया। विश्व तंबाकू मुक्ति दिवस के अवसर पर रायपुर रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार क्रमांक 2 के निकट नशा मुक्ति आध्यात्मिक प्रदर्शनी आयोजित की गई। चौबे कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस प्रदर्शनी का शुभारंभ महापौर प्रमोद दुबे ने किया। इस दौरान शांति सरोवर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमला, चौबे कॉलोनी की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सविता, राजयोग शिक्षिका बीके रश्मि तथा बीके दीक्षा ने अवलोकनकर्ताओं को नशे से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराया। आसाम के डिब्रूगढ़ सेवा केंद्र द्वारा माइंड पावर और मेडिटेशन मैनेजमेंट विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अर्चना हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर शांतनु लाहकर, हरिता हेल्थ केयर के निदेशक प्रोबिन भुयान, माउंट आबू से आए मेमोरी ट्रेनर बीके शक्तिराज, सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिनीता समेत कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम में बीके शक्तिराज ने माइंड पावर बढ़ाने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने पर बल दिया। इसके लिए उन्होंने राजयोग का अभ्यास कराकर आंतरिक शक्तियों को जागृत करने की अनुभूति कराई। हिमाचल प्रदेश कुल्लू के जरी सेवा केंद्र द्वारा नवनिर्मित प्रभु अनुभूति हॉल एवं मेडिटेशन कक्ष का उद्घाटन समारोह मनाया गया। इस अवसर पर पंजाब जोन के निदेशक बीके अमीरचंद, कुल्लू जिला परिषद के अध्यक्ष हरिचंद शर्मा समेत अन्य सदस्यों ने रिबन काटकर तथा दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर आए अतिथियों ने संस्थान द्वारा किए जा रही सेवाओं की सराहना की तथा राज्यों को जीवन के लिए महत्वपूर्ण बताया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके किरण भी उपस्थित थी। गुड़गांव के पालम विहार सेवा केंद्र द्वारा बच्चों के लिए रचनात्मक सोच विषय पर समर कैंप का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय आयोजित इस समर कैंप में पूर्व शिक्षा अधिकारी बीडी कौशिक, पूर्व पायलट मनमोहन सिंह, पालम विहार सेवा केंद्र प्रभारी बीके उर्मिल उपस्थित थी। कैंप के दौरान बच्चों के लिए कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभाओं से कई रचनात्मक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ पपेट शो का भी आयोजन किया गया। चेन्नई के अम्बतूर में बच्चों के लिए 1 दिवसीय समर रिट्रीट का आयोजन किया गया। सेल्फ मोटिवेशन विषय पर आधारित यह रिट्रीट 10 से 13 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए आयोजित की गई। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके उमा ने बच्चों को सक्रिय होकर सुनना, क्रोध प्रबंधन, बेहतरीन स्वास्थ्य तथा स्वच्छता विषयों पर गहराई से चर्चा की। चेन्नई के अवादी में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डिप्टी एसआरएम सतीश कुमार ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र की बीके ईश्वरी तथा बीके गुना ने उपस्थित लोगों को प्रदर्शनी के माध्यम से व्यसनों के दुष्परिणामों तथा उससे बचने के उपाय बताए। महाराष्ट्र की बार्शी सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता ने दही वड़कर मठ महामंडलेश्वर श्री 108 विश्वेश्वर शिवाचार्य दही वड़कर महाराज, परणकर मठ के मठाधीश श्री 108 रेवंत से शिवाचार्य महाराज से मुलाकात की तथा माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया। इस अवसर पर बीके मोहन, बीके वैजन समेत कई लोग उपस्थित थे। हरियाणा के चरखी दादरी में रेलवे स्टेशन व रोज गार्डन में व्यसन मुक्ति प्रदर्शनी लगाई गई। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेमलता ने बताया कि तंबाकू एक मीठा जहर है जो मानव को अनेक बीमारियों के लिए निमंत्रण देता है। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा अपने जीवन को बचाने का संकल्प लिया। राजस्थान के झालावाड़ सेवा केंद्र द्वारा नशा मुक्ति दिवस पर गढ़ पार्क में चित्र प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी में सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना, राजयोग शिक्षिका बीके नेहा समेत अन्य सदस्यों ने राहगीरों से नशा छोड़ने की अपील की, साथ ही नशे से होने वाली हानियों से भी अवगत कराया। अजमेर किशनगढ़ के शिवाजी नगर सेवा केंद्र द्वारा गवर्नमेंट यज्ञ नारायण हॉस्पिटल में अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।
इस अवसर पर सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके शांति ने हॉस्पिटल के डॉक्टर अरोड़ा को ईश्वरीय सौगात भेंट की। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सेवा केंद्र द्वारा आयोजित 3 दिवसीय तनाव मुक्ति से तंदुरुस्ती शिविर का समापन हो गया। समापन अवसर पर मुंबई से आए वरिष्ठ मनोचिकित्सक बीके डॉक्टर गिरीश पटेल ने मन की शक्तियों के प्रयोग द्वारा बीमारी पर निजात पाने के तरीके सिखाए। इसके साथ ही स्वस्थ रहने के लिए प्राणायाम का भी अभ्यास करने की सलाह दी। नेपाल के पोखरा सेवा केंद्र में योग के महत्व विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भरतपुर कैंसर हॉस्पिटल के निदेशक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर वीके थापा ने संस्था के सदस्यों को योग के बारे में गहराई से प्रकाश डालते हुए प्राचीन पद्धति के महत्व पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम के पश्चात पश्चिम नेपाल की प्रभारी बीके परिणीता ने बीके थापा को ईश्वरीय सौगात भेंटकर सम्मानित किया। मुंबई के अमरनाथ सेवा केंद्र द्वारा शहर की नवनियुक्त नगराध्यक्षा प्रगना बनसोड़े के स्वागत के बाद सम्मान किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंगला, नगर सेविका वीणा समेत कई लोगों ने उनके बेहतर कार्य करने की शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में बीके जया समेत कई लोग उपस्थित थे। झारखंड राज्य के बजरा सेवा केंद्र द्वारा ग्रामीणों को राजयोग के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर बीके राजमती ने उपस्थित ग्रामीणों को आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र के बारे में जानकारी देते हुए राजयोग सीखने की सलाह दी। तमिलनाडु साउथ पक्कम के चेंगलपेट सेवा केंद्र के तहत गीता पाठशाला का उद्घाटन किया गया। इस पाठशाला का शुभारंभ चेंगलपेट सेवा केंद्र के बीके रामकृष्णन ने झंडा फहराकर किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। भुवनेश्वर ओम निवास सेवा केंद्र द्वारा खुशी की खोज विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का उद्घाटन पश्चिम रेलवे के मुख्य अधिकारी सुरेंद्र नीनानी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता तथा बीके आलेख ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को खुशी के लिए आत्मा और परमात्मा को पहचान राजयोग सीखने की सलाह दी गई। गुजरात के वापी में वर्ल्ड नो टोबैको डे पर बस स्टेशन पर यात्रियों के लिए तनाव मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके रश्मि समेत अन्य सदस्यों ने लोगों से नशा मुक्त बनने की अपील की। खबरें सुपरफास्ट में बस इतना ही। 20 मिनट में 50 खबरों के साथ अगले रविवार को हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।